हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे 7th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हाउ व्हेन एंड वेयर। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इजी है और केवल इंट्रोडक्शन है आपकी पूरी की पूरी जो हिस्ट्री के बुक में जो चैप्टर आएंगे उनकी। तो इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, बेसिक सी टर्म्स हैं, बेसिक से कंसेप्ट हैं जिनको हम इजीली समझ लेंगे। तो इसमें हम जो जो पॉइंट्स जो जो कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, कि जो डेट्स हैं यहाँ पर एक बात आप याद रखेंगे कि ये जो डेट्स है ये केवल मान लो 1 to 30 या 31 तक ही नहीं है, इसमें ईयर भी काउंट होते हैं। फिर है हाउ डू वी पीरियडाइज, यानी कुछ हिस्टोरियंस या कुछ फॉरेनर्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि उन्होंने इंडिया, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं उसको टाइम पीरियड के हिसाब से या रूल के हिसाब से कुछ कैटेगरीज में या पीरियड में बांटा है, वो हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे व्हाट इज कॉलोनियल, कॉलोनियल क्या है। फिर हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, यानी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो। और बाद में हम पढ़ेंगे कि ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिकॉर्ड्स हैं वो डू नॉट टेल, हमें क्या सारी की सारी क्या इन्फॉर्मेशन नहीं बताते या उनमें सारी की सारी क्या सच्चाई नहीं होती। तो सबसे पहला पॉइंट हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। तो यहाँ हम पढ़ेंगे इट गिव्स अस एन इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिसीज, कॉइन्स, बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। यानी जो डेट्स हैं, डेट्स में आपको पता है इंक्लूड करना है ईयर्स भी। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिसीज, यानी उस टाइम पे जो रूलर्स होते थे, जो स्टेट्स होते थे, उनकी पॉलिसीज क्या होती थी। कॉइन्स, आपको पता होगा कि जो भी मेटल्स हैं उनके कॉइन्स अलग अलग जो रूलर्स हैं उन्होंने चलाए, तो वो जो कॉइन्स हैं उनसे भी पता लगता है कि किस ईयर में किस रूलर का रूल था और उसमें उसकी जो इम्पोर्टेंट जो अचीवमेंट्स थी वो क्या थी। फिर बैटल्स, कुछ लड़ाइयाँ भी हैं जो हमें बताती हैं, जो ये डेट्स हैं इन्हीं के थ्रू हमें पता लगता है। और जो बिग इवेंट्स हैं वो सारी की सारी चीज़ों की जानकारी हमें किसी न किसी फॉर्म में, रिटर्न में, डेट्स या यानी ईयर्स से ही मिलती है, हमें पता लगता है। दूसरा, इट इज़ नॉट ए सिंगल डेट, मैंने ऊपर भी जिक्र किया ये केवल एक सिंगल डेट नहीं है। विच डिटरमाइंस ए रूल, मूवमेंट्स, चेंजेस ऑफ सोसाइटीज, यानी केवल एक डेट नहीं है या एक साल नहीं है, हजारों सालों या फिर कई डेट्स हैं जिनकी वजह से हमें पता लगता है कि किस रूलर का रूल कैसा था, कौन कौन से मूवमेंट्स किसी भी सोसाइटी में, किसी भी स्टेट में, किसी भी रीजन में कैसे हुए और उसकी सोसाइटीज़ में चेंज कैसे आया। ये हमें पता लगता है जब हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो उसके जो सोर्सेज हैं उनमें रिटर्न में मिलेंगे, जो ईयर्स हैं, डेट्स हैं, उनसे। फिर हम बात करें डेट्स हेल्प अस टू फाइंड हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, यानी डेट्स हमें हेल्प करती हैं कि पास्ट में जो चीज़ें थी वो कैसे थी, चाहे वो रूल हो, चाहे वो पॉलिसीज़ हो, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, चाहे वो कल्चर हो, और बाद में वो धीरे धीरे उनमें कैसे चेंज आया। फिर हम देखेंगे डेट्स आर हेल्पफुल इन कंपेयरिंग सोसाइटीज़, यानी जो डेट्स हैं यानी ईयर्स हैं वो कंपेयर करने में भी हेल्प करती हैं हमारी, कल्चर हो, चाहे रूल हो, किंगडम हो। जैसे हम बात करें तो आज से 1000 ईयर्स बिफोर लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस क्या था, लोग कैसे रहते थे, कैसा उनका खान पान था, कैसे कपड़े पहनते थे, किन किन ट्रेडिशंस को वो मानते थे, और अब एट प्रेजेंट में हम जिन जिन चीज़ों को मान रहे हैं वो सारी चीज़ें वो कंपेयर करती हैं। कौन? डेट्स, या ये जो ईयर्स हैं हमारे पास सोर्स हैं यही। तो डेट्स इसीलिए इम्पोर्टेंट हैं। फिर हम बात करें सेकंड जो पॉइंट है हमारा, हाउ डू वी पीरियडाइज, हम पीरियडाइज या समय अंतराल हमारा जो कैसा है। जेम्स मिल, आप याद रखेंगे, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, स्कॉटिश, यानी स्कॉटिश एक स्कॉटलैंड कंट्री है, उसके हिसाब से आप याद रखेंगे 1817 ईयर में जेम्स मिल जो एक स्कॉटलैंड कंट्री के इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, पब्लिश्ड ए मैसिव 3 कॉलम वर्क, यानी उन्होंने एक पब्लिश किया 3 कॉलम जो वर्क था वो, उसने जो अपने
आर्टिकल जो पब्लिश किया उसका नाम दिया ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिटन बाय जेम्स मिल। जेम्स मिल कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। क्या थे? इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। कब? 1817 में। फिर उसने क्या किया? इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। उसने इस आर्टिकल के हिसाब से, या ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, उसमें इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। हिंदू, यानी कई सालों तक हिंदूज का रूल रहा इंडिया पे। फिर मुस्लिम्स, कई सालों तक मुस्लिम्स का रूल रहा। फिर ब्रिटिशर्स, और बाद में ब्रिटिशर्स का रूल रहा। तो रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से पीरियोडाइज किया किसने? जेम्स मिल ने, जो स्कॉटलैंड के थे। 1817 में इन्होंने ये डिवाइडेशन या क्लासिफिकेशन किया। तो ये बात आप याद रखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉलोनियल। कॉलोनियल या कॉलोनियलिज्म क्या है? इट इज ए प्रोसेस थ्रू विच ए ग्रुप, कंपनी और सोसाइटी रूल ओवर ए स्टेट और ए कंट्री। यानी जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे। तो उनकी जो कॉलोनीज थी वो इंडिया थी। यानी इंडिया में क्या था? कॉलोनियल रूल चल रहा था। किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिशर्स का। तो एक कंट्री का, एक सोसाइटी का या एक कम्युनिटी का जब किसी दूसरे स्टेट या कंट्री पे, दूसरे रीजन पे रूल स्टार्ट हो जाता है, तो जहाँ पे रूल हो रहा है वहाँ पर जो रूल होगा वो कॉलोनियल रूल होगा। तो ये आप याद रखेंगे। हम किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटिशर्स की। हमारे जो इंडिया में कॉलोनियल रूल चला वो ब्रिटिशर्स ने चलाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने चलाया। तो ये बातें आप याद रखेंगे। जब कोई ग्रुप, कंपनी या सोसाइटी किसी स्टेट या कंट्री पे दूसरे पे रूल करने लग जाती है तो ये जो प्रोसेस है ये कॉलोनियल है। फिर हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। तो इम्पोर्टेंट सोर्स है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से हमें मिलता है। यानी ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव में रखे। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट, ब्रिटिशर्स बिलीव करते थे द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट, कि रिटन फॉर्म में जो भी सोर्स है, मटेरियल है या जो रिकॉर्ड है वो होना बहुत ज़रूरी है। यानी किसी भी रिकॉर्ड का रिटन फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिस्कशन, डिसीजन, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। यानी जो भी इंस्ट्रक्शन देनी हो, जो भी प्लान करना हो, जो भी पॉलिसीज बनानी हो, जो भी डिसीजंस टेकिंग प्रोसेस है या इन्वेस्टिगेशन है, उसको सबसे पहले क्लियरली रिटन अप हमें करना चाहिए। वंस दिस वाज डन, यानी एक बार जब हम उसको रिटन फॉर्म में कंप्लीट कर देते हैं, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। उसके बाद जो भी चीज़ें हमें करनी है वो अच्छे से पढ़ी जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं और उनके ऊपर डिबेट किया जा सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स है उसमें ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र है। उनकी ये बिलीफ थी, उनकी ये मान्यता थी कि हर एक चीज़ का रिटन फॉर्म में होना ज़रूरी है, चाहे वो पॉलिसी हो, चाहे वो इंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो डिसीजन हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए है। तो ये जो सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स जहाँ पर हैं वो कहलाता है आर्चीव्स। ये आप याद रखेंगे। आर्चीव एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स हैं या बुक्स हैं जहाँ पर रखी जाती हैं वो आर्चीव्स होते हैं। तो नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया है वो 1920s में एस्टेब्लिश हुआ। नेशनल म्यूजियम एंड नेशनल आर्चीव्स वर बोथ लोकेटेड क्लोज टू द वर्सिगल प्लेस। यानी वर्सिगल जो प्लेस है न्यू दिल्ली में, आप याद रखेंगे। न्यू दिल्ली में ये दोनों नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्चीव्स स्थित थे। फिर हम बात करेंगे सर्वे बिकम्स इम्पोर्टेंट, कि किस तरह सर्वे का जो काम था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड में। तो द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी सर्वे का जो काम था वो भी ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कॉमन रहा। ब्रिटिशर्स बिलीव्ड दैट, यानी ब्रिटिशर्स का विश्वास था ए कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड। यानी किसी भी कंट्री पे, किसी भी स्टेट पे रूल करने से पहले हमें उसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। तो जानने के लिए सर्वे ज़रूरी है। तो ब्रिटिशर्स ने करवाई फॉरेस्ट सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे,
कास्ट और रिलीजन्स या जो ऑक्यूपेशंस हैं, यानी ऑक्यूपेशंस जैसे हम कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मतलब बिजनेसमैन है, कोई लेबर है, तो ये सारे के सारे, कोई क्राफ्टमैन है, ये सारे ऑक्यूपेशंस हैं, इनके बेस पे भी सर्वे हो सकती है। तो ब्रिटिशर्स ने ये जो हैं इन एस्पेक्ट के ऊपर, इन पॉइंट्स पे सर्वे करवाई थी। तो सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कॉलोनियल रूल में या ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम बात करें व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमें क्या नहीं बताते हैं। द रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट। यानी जो ब्रिटिशर्स ने सर्वे की या जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी बनाई, रूल एंड रेगुलेशंस बनाए, उनका जो रिकॉर्ड है वो तो हमारे पास है, लेकिन कॉमन पर्सन या जो पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी उसके बारे में क्या सोचती है ये हमें नहीं पता। लोगों ने वो एक्सेप्ट किए ये भी नहीं पता, लोगों ने उनका अपोज किया ये भी नहीं पता, या लोग उसके फेवर में आए ये भी नहीं पता। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि लोगों ने उसको कैसा महसूस किया, उसका क्रिटिसाइज किया या उसका फेवर किया, ये हमें नहीं पता। तो ये सारे के सारे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिकॉर्ड्स हैं उनके बारे में हम नहीं बता सकते, नहीं पता। वट ले बिहाइंड देयर एक्शंस, यानी वो जो एक्शंस था, वो जो सर्वे थे, वो जो रिकॉर्ड्स थे, ब्रिटिशर्स ने जो बनाए, जो उन्होंने अपने पास रखे, उनके पीछे उनका मोट्टो क्या था ये किसी को नहीं पता। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें नहीं बता पा रहे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं वो। तो इस चैप्टर में हमने डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं ये इतना अच्छे तरीके से हमने समझा। फिर डिवीज़न है इंडिया का या क्लासिफिकेशन है या पीरियडाइजेशन है, वो जेम्स मिल जो स्कॉटिश फिलोसोफर थे, पॉलिटिशियन थे, उन्होंने 1817 में किया, उसको समझा। फिर हमने ये समझा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं। फिर हमने पढ़ा कि सर्वे हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं। फिर हमने पढ़ा ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमें क्या नहीं बताते। तो फर्स्ट चैप्टर में केवल ये इंट्रोडक्शन है, इन पॉइंट्स के ऊपर आपका पूरा चैप्टर है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट रिवोल्ट इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।